गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय। जय माँ सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम हनुमते नमः। ओम अक्षय नमः। ओम दधिमते नमः। जय माँ कामाख्या। राधे राधे। सुंदर कांड का मनन। कछ मारेसी कछ मरदेसी, कछ मिलियसी धरि धूर। कछु पुनित जाय पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरे। जय श्री राम, जय हनुमान। हनुमान जी की अब राक्षसों से बातें हो रही थी। विशेष तौर पे हनुमान जी ने रावण को समझाना चाहते थे कि अभी भी वक्त है, सीता माँ को आदर के साथ पहुंचा दो और राजा राम को सब बता लो, माफी कर लो रावण तभी। लेकिन रावण की तो बात ही अलग है। तो हनुमान जी उसे यथाशक्ति छोटे से बातों में, हल्का रूप में, रावण ने जब अपने राक्षसों को आगे भेजा, हनुमान जी फल खाने आए थे सीता माँ से मिलके, तब तो अंजनी माता के लाडले अंजनी नंदन आपको प्रणाम। अंजनी माता आपको प्रणाम, सीता माँ को प्रणाम। राक्षसों ने रावण को कई बातें कही और डरने लगे। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठे पुत्र बलवान मेघनाद को भेजा। उससे कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध कर लाना, यानी हनुमान जी को बांध कर लाने की बात कही रावण ने। तब रावण ने क्या कहा, उस बंदर को, मतलब हनुमान जी को कह रहे हैं, उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है ये बंदर है कैसा। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला। भाई का मारा जाना सुनकर उसे क्रोध हो आया था। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है। हनुमान जी ने ये विचार कर लिया कि अब की भयानक योद्धा आया है। तब वे कटकटाकर गरजे, हनुमान जी अंजनी नंदन जय हो। तब हनुमान जी कटकटाकर गरजे और दौड़े। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। जय हनुमान। उन सबको मारकर फिर मेघनाद से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो 2 गजराज भिड़ गए हैं। हनुमान जी उसे एक घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। हनुमान जी उसको
क्षण भर के लिए हनुमान जी उसको क्षण भर के लिए हनुमान जी मूर्छा आ गई। फिर उठकर उसने बहुत बहुत माया रची, परंतु पवन के सुपुत्र उससे, पवन पुत्र आपको बारंबार नमन, परंतु पवन के सुपुत्र उससे जीते नहीं जाते। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संघान प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ, हनुमान जी अब सोच रहे हैं कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। देव मेघनाद ने उसने हनुमान जी को ब्रह्मबाण मारा। मेघनाद ने हनुमान जी को ब्रह्मबाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े। परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा मेघनाद कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागपाश से बांधकर ले गया। भोलेनाथ शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है क्या? हनुमान जी के बारे में शिव जी ने कहा माँ पार्वती को। किंतु फिर क्या कहा शिव जी ने? शिव जी ने कि किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधा लिया। हनुमान जी ने खुद को बंधा लिया। आज मेघनाद आया था, हनुमान जी सब जानते थे। अब आज मेघनाद ने बांधा है तो हनुमान जी आराम से आ गए। बंदर का बांधा जानकर सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए तमाशा लेने लगे, देखकर हंसने लगे राक्षस। अब वो बंदर का बांधा किसको कह रहे हैं? वो बंदर ही कहते हैं। उन्हें अभी तक ये नहीं पता कि वो लाडले अंजनी माँ के लाडले हैं, अंजनी नंदन हनुमान। वो पिता पवन के लाडले पवन पुत्र हैं हनुमान जी। लेकिन अभी तो राक्षसों को मजा ही आया कि वाह वाह, ये बंदर को बांध लिया है। इसीलिए सब सभा में आए सभी जो राक्षस थे वो थे, और हनुमान जी ने जाकर रावण की सभी नजरें देखी। उसकी अत्यंत प्रभुता कुछ कहीं नहीं जाती। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए। सब रावण की भौं ताक रहे थे, क्योंकि अब बंधे हुए हनुमान को देखकर राक्षस खुश तो हैं, लेकिन रावण से डरते हैं। इसीलिए
हंसना भी चाहते हैं और रावण से डरते भी तो हैं। उसका रुख देखकर सब देख रहे थे, उसका रुख देख रहे थे सब। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी रावण का, उसका ऐसा प्रताप देखकर, रावण का प्रताप देखकर भी हनुमान जी ने मन में जरा भी डर नहीं हुआ। हनुमान जी बिल्कुल ऐसे आए थे जैसे सबसे बड़ी जरूरी काम जो है अभी तो वो बाकी है, इसकी चटनी बनानी है। अभी तो मेघनाथ को भी करवाना है चटक पटक चटक, लेकिन अभी पहले रावण को बताना है कि वो सीता माँ की खबर समझे, रक्षा करे तो ही। इसीलिए हनुमान जी ने मन में जरा भी डर नहीं किया। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक निर्भय रहते हैं। हनुमान जी को देखकर रावण कुछ अजीब सी बातें कहता रहा, खुद हंस रहा था रावण। उसे अभी हंसी आ रही हनुमान जी को देखकर। वो सोच रहा है कि मेरे लिए सामने ये बंदर आया है, इसको तो मैं अब यूं, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसने जिसे बंदर कहा है वो हनुमान है। फिर रावण ने पुत्र वध का स्मरण किया। उसका बड़ा एक बेटा अक्षय कुमार मारा गया था, पिट गया था, तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। जय सिया राम जय जय हनुमान, सिया राम हनुमान सिया राम हनुमान जय हो। लंकापति रावण ने कहा, रे बानर, हनुमान जी को कह रहा है रावण। क्या कह रहा है रावण कि हे बानर, तू कौन है, किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर दिया है। क्या तुझे कभी मुझे कानों से नहीं सुना? रेसठ, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? अब रावण ने ये सब बातें कही हनुमान जी को, और इस तरीके से कही। कहीं पर कहा कि रे मूर्ख, कभी कहा कि तुम हो कौन बंदर, ऐसी बातें कही। तो हनुमान जी ने उसकी बातें जो सुनी और ऊपर से नीचे रावण को देखा, और हनुमान जी मुस्कुरा रहे थे और समझ गए थे कि बेचारे रावण का अब बस चटक होने वाला है। हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूहों की रचना करती है, जिनके बल से हे दशीस ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्र मुख फणों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं, जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार के देह धारण करते हैं, और
तुम्हारे जैसे मूर्खों को, और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला, तुमने तोड़ डाला था ना, और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया, जिन्होंने, अब हनुमान जी पूरी बातें बता रहे रावण को, जिन्होंने खर दूषण त्रिशूरा और बाली को मार डाला। हनुमान जी ने खुले आम कह दिया रावण को, एक एक बात बता दी और भोलेनाथ की बता दी। क्या बताया था कि और तुमने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला था, यही ना? मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता है, हनुमान जी ने कहा। जिन्होंने खरदूषण, त्रिशिरा और बाली को मार डाला, जो सबके सब अतुलनीय बलवान थे, जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया, और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो। मैं उन्हीं का दूत हूँ, हनुमान, मैं हनुमान हूँ, हनुमान। हनुमान जी ने इस प्रकार जब रावण को ये बातें कही तो कांप गया था रावण। दिखाने को वो बहुत अच्छा दिखा रहा था, अपनी बहादुरी दिखा रहा था, पर किसकी बात सुनी? हनुमान जी ने। और हनुमान की कही बातों से रावण डर गया था, कांपने लगा, पर दिखा नहीं रहा था। जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, अब हनुमान जी और बता रहे हैं, जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई। हनुमान जी ने फिर कहा, मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी, और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी कह रहे हैं बड़ी मजे बात, और बाली की कथा भी आ गई। जय हनुमान, जय हनुमान। अंजनी नंदन आपको प्रणाम। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी, पर वो अंदर ही अंदर घबरा गया था रावण। हे स्वामी, मुझे भूख लगी थी। अब हनुमान जी बता रहे हैं, हे स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसीलिए मैंने फल खाए, और बानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़ देते हैं। तोड़ दिया भाई, मैं बंदर तो हूं ही। हे निशाचर, अब हनुमान जी कहते हैं, हे निशाचर के मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। ये तो मेरा काम था, मैं हनुमान हूँ, मैं तो बंदर ही हूँ। हनुमान जी ने कहा, मैंने उसको भी मार डाला। उस पर तुम्हारे पुत्र ने, अब हनुमान जी और कह रहे हैं, और राक्षस जो है ना, रावण के जो राक्षस वहां थे, चारों तरफ
हनुमान की पूंछ रस्सी से बांध रखी है। और हनुमान बड़े मस्त होकर के, क्योंकि उन्हें एक रस्सी से बांधने का तो एक नाम था राक्षसों का, वो तो हनुमान है, हनुमान। उस पर तुम्हारे, अब हनुमान जी कहते हैं, उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। रावण सुन लो, मुझे किसी भी चीज की कुछ भी लज्जा नहीं है, क्योंकि मैं तो अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूँ। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापित वैर ना करो। हनुमान जी ने अच्छी तरह से रावण से क्रोध भी किया और बता भी दिया, और उन्हें क्या क्या सही करना चाहिए रावण की हनुमान जी ने बता दी। और और क्या कहा, मेरे कहने से जानकी माता जी को दे दो, अपने आप इज्जत और आदर के साथ सीता माँ को पहुँचाओ, तभी तुम्हारे लिए फायदा है। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी। इसीलिए अभी भी वक्त है रावण, समझ लो। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। हनुमान जी ने विस्तार के साथ बड़े ही आदर, क्रोध और विश्वास रूप में समझाया, लेकिन रावण ने कुछ सुनना नहीं चाहता था। वो तो सीता माँ के साथ पहले से ही गलती करके आ रहा था, और अब भी जब उसे हनुमान जी बता रहे हैं तो भी रावण अपनी दिखावट कर रहा है। और हनुमान जी जानते थे कि अब इसका बुरा समय है रावण का, क्योंकि इसने बात मानी ही नहीं है। गलतियों पे गलतियां करता जा रहा है ये रावण। और मेरे श्री राम प्रभु राम आएंगे और इसकी चटनी बना देंगे, क्योंकि बनाना पड़ेगा। संसार में अच्छाई और बुराई का अपने आप सोच विचार इच्छा। अब अगर विभीषण रावण के छोटे भाई हैं तो हनुमान जी उसे प्रेम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भले ही रावण बना है, लेकिन वो राक्षस है, नाम दिया है, लेकिन मन में भक्ति वाला है। भक्ति वाले हैं विभीषण। त्रिजटा नाम की राक्षसी, वो भी राक्षसी शरीर में बनी है, लेकिन प्रभु के नाम में, प्रार्थना में त्रिजटा का नाम है। इसी तरह से हनुमान जी ने आज रावण से बातें की है। आज अगले दिन पढ़ेंगे रामचरण पंकज उर्धरऊ। कल करेंगे रामचरण पंकज उर्धरऊ। ओम नमः शिवाय। आज
कार्तिक महीना, पवित्रता है मन में। आज शुक्रवार है। माँ कामाख्या, माँ दधिमती की जयकार। माँ की कथा। कामाख्या ऐसी मंदिर है जहाँ माँ के रूप में प्रत्यक्ष सामने जाने के लिए इस जगह में ही माँ साथ है। माँ कामाख्या, आपको कोटि कोटि नमन। कामाख्या में इधर माँ कामाख्या का मंदिर और इधर हनुमान जी। क्यों? क्योंकि वहाँ शिव जी है। शिव जी के गणेश, लाडले गणेश, माँ लक्ष्मी, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ, पार्वती माँ, माँ, चाहे हम वैष्णो देवी कहें, हम कामाख्या कहें, दधिमती कहें, और भी माँओं के रूप हैं। माँ दिल में है। प्रणाम माँ। ओम नमः शिवाय।